चल ध्यान से देखिए कोई बात। और क्यूरियोसिटी तो थी उनके साथ साथ एक ब्राइट माइंड भी था, नई चीज़ों को सीखने के लिए ही वॉज ओपन। और साथ ही साथ उनके पास एक मदर थी जो बहुत इनकरेजिंग थी, जिन्होंने हर उस चीज़ को उनको ला कर दिया जिसकी ज़रूरत उन्हें थी कुछ नया सीखने के लिए, चाहे वो माइक्रोस्कोप से, चाहे वो टेलीस्कोप से, माउंटिंग मटेरियल था, कुछ भी चाहिए था, everything was given to him. I was the only companion until he started school. His mother said, after that I would bring home friends for him. But at night, we just did things together. Richie was my whole life after his father died when Richie was in 3rd grade. वो कहते हैं कि जब तक उसने प्रॉपर स्कूलिंग उसकी शुरू नहीं हुई, आई वॉज द ओनली कंपेनियन, मैं अकेले ही साथी थी उसकी, क्योंकि दोस्त नहीं थे, स्कूल जाने के बाद फ्रेंड्स बनते हैं ना, तो उनके कोई दोस्त नहीं थे और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। जब उसने स्कूल जाना शुरू किया, उसके दोस्तों ने घर आना शुरू किया और उसके फादर की डेथ के बाद हम दोनों ही एक दूसरे के साथी थे और उनकी फादर की डेथ हुई थी जब वो 3rd ग्रेड में थे। She and her son spent almost every evening at the dining table. If he didn't have things to do, I found work for him. Not physical work, but learning things. His mother said. He liked it, he wanted to learn. और बाकी आगे वो ऐड ऑन करती हैं कि शाम को जब हम खाना खाने बैठते थे डाइनिंग टेबल पर, तो हम कुछ ना कुछ नया सीखते थे। अगर उसके पास कुछ सीखने के लिए नहीं होता था तो मैं मेक श्योर करती थी कि मैं कुछ ऐसी चीज़ अपने साथ रखूं, ऐसा काम अपने साथ रखूं जिससे कि वो सीख सके कुछ नया। और उसने वो सीखा भी क्योंकि उसको पसंद था और वो सीखना चाहता था। एंड लर्न ही डिड। He earned top grades in school on everyday things. He was just like every other kid. His mother said, by the time he was in 2nd grade, Ebright had collected all 25 species of butterflies found around the hometown. और ये नीचे टेबल बना हुआ है, you people can see it in your books, कि उन्होंने सीखा भी एज अ स्टूडेंट, वो बहुत अच्छे रहे अपने ग्रेड्स में, टॉप ग्रेड्स में आते रहे। और उसके बाद जब वो 2nd क्लास में पहुँचे तब तक उन्होंने अपने एरिया में पाई जाने वाली 25 स्पीशीज जो होती है बटरफ्लाइज की, उनको कलेक्ट कर लिया था। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, 2nd ग्रेड जो बच्चा है 7-8 साल का, मैक्सिमम 9 साल का, he has just collected all the kinds of butterflies which were available in his area. ये 25 kinds ये टेबल में दे रखा है, people can read it out. That probably would have been the end of the butterfly collecting, he said. But then my mother got me a children's book called The Travels of Monarch X. That book, which told how monarch butterflies migrate to Central America, opened the world of science to the eager young collector. अब उसके बाद वो कहता है कि शायद उसने 25 काइंड्स कलेक्ट कर ली थी तो इट वुड बी द एंड, हो सकता था, लेकिन उनकी मदर ने ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने उसको एक बुक ला के दी जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, और इस बुक ने उनके सामने साइंस की एक नई दुनिया को ओपन करके रख दिया और वो एक ईगर चाइल्ड वैसे ही बने रहे जैसे कि वो पहले थे। At the end of the book, readers were invited to help study butterfly migration. They were asked to check butterflies for research by Dr. Frederick R. Yuchard of the University of Toronto, Canada. Ebright's mother wrote to Dr. Yuchard, and soon Ebright was attaching light adhesive tags to the wings of monarchs. Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Yuchard. अब उस बुक के एंड में क्या था, उन्होंने वो बुक पढ़ा तो उसके एंड में था कि एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर युखार्ड जो कनाडा में वर्किंग है, उन्होंने उन सब रीडर्स से जो भी वो कोई बुक पढ़े कहा था कि वो बटरफ्लाइज की टैगिंग शुरू करते हैं। और वो टैगिंग कैसे है, टैगिंग मीन्स एक स्लिप लगा दे। अब क्योंकि बटरफ्लाइज बहुत लाइट होती हैं, हवा में उड़ती हैं, तो ये इसलिए कहा गया कि वो जो स्लिप होगी जो आपने टैगिंग करनी है वो बहुत हल्की होनी चाहिए ताकि उनको फ्लाई करने में प्रॉब्लम ना हो, और वो उनके टांग पर कहीं चिपक जानी चाहिए। और उसके बाद माइग्रेशन को नोट करना है कि कितने दिनों बाद वही बटरफ्लाइज आपको वापस मिलती हैं, क्योंकि सीजन्स होते हैं ना माइग्रेशन के, यू पीपल मस्ट हैव रेड इट। तो ये स्टडी करने के लिए उन्होंने बोला था। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 weeks in late summer. If you are going to chase them one by one, you won't catch very many.